अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधि दृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, जब मनुष्य शरीर मिल गया और अपना कर्तव्य करने का अधिकार भी प्राप्त हो गया तो अपने वर्ण आश्रम में शास्त्र की आज्ञा के अनुसार यज्ञ करना मात्र मेरा कर्तव्य है। एव इति, ये दो अव्यय लगाने का तात्पर्य है कि इसके सिवाय दूसरा कोई भाव न रखे, अर्थात इस यज्ञ में लोक में और परलोक में मेरे को क्या मिलेगा, इससे मेरे को क्या लाभ होगा, ऐसा भाव भी ना रहे, केवल कर्तव्य मात्र रहे। जब उससे कुछ मिलने की आशा ही नहीं रखनी है तो फिर यज्ञ करने की जरूरत ही क्या है। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि मनः समाधाय, अर्थात यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है, ऐसे मन को समाधान करके यज्ञ करना चाहिए। मनुष्य फल की इच्छा रखने वाला ना हो, अर्थात लोक परलोक में मेरे को इस यज्ञ का अमुक फल मिले, ऐसा भाव रखने वाला ना हो। शास्त्रों में विधि के विषय में जैसी आज्ञा दी गई है उसके अनुसार ही यज्ञ किया जाए। इस प्रकार से जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक होता है। अभिसंधाय तु फलम दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विधि राजसम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, फल अर्थात इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति की कामना रखकर जो यज्ञ किया जाता है वह राजस हो जाता है। इस लोक में धन वैभव मिले, स्त्री पुत्र परिवार अच्छा मिले, नौकर चाकर गाय भैंस आदि ये हमारे अनुकूल मिले, हमारा शरीर निरोग रहे, हमारा आदर सत्कार मान बढ़ाई प्रसिद्धि हो जाए तथा मरने के बाद भी हमें स्वर्ग आदि लोगों के दिव्य भोग मिले आदि इष्ट की प्राप्ति की कामनाएं हैं। इस प्रकार फल की कामना और दंभ को लेकर जो यज्ञ किया जाता है वह राजस हो जाता है। इस श्लोक में आए यत पद से यह भाव निकलता है कि फलेच्छा और दंभ के लिए जो भी यज्ञ दान तप आदि कर्म किए जाएं वे सब राजस समझने चाहिए। विधिहीन मसृष्टानम मंत्रहीन मदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, अलग अलग यज्ञों की अलग अलग विधियां होती हैं और उसके अनुसार यज्ञ कुंड आदि पात्र बैठने की दिशा आसन आदि का विचार होता है। अलग अलग देवताओं की अलग अलग सामग्री होती है, जैसे देवी के यज्ञ में लाल वस्त्र और लाल सामग्री होती है, परंतु तामस यज्ञ में इन विधियों का पालन नहीं होता, अपितु उपेक्षा पूर्वक विधि का त्याग होता है। 11वें, 12वें और 13वें श्लोक में क्रमशः सात्विक राजस और तामस यज्ञ का वर्णन करके अब आगे के 3 श्लोकों में क्रमशः शारीरिक वाचिक और मानसिक तप का वर्णन करते हैं। देव द्विज गुरु प्रज्ञा पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, यहाँ देव शब्द मुख्य रूप से भगवान विष्णु, शंकर, गणेश, शक्ति और सूर्य इन 5 ईश्वर कोटि के देवताओं के लिए आया है। इन 5 में जो अपना इष्ट है, जिस पर अधिक श्रद्धा है, उसका निष्काम भाव से पूजन करना चाहिए। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये 33 शास्त्रोक्त देवता भी देव शब्द के अंतर्गत आते हैं। यज्ञ, तीर्थ, व्रत आदि में, दीप मालिका आदि विशेष पर्वों में और जात कर्म, चूड़ा कर्म, यज्ञोपवीत, विवाह आदि संस्कारों के समय जिन देवताओं के पूजन का शास्त्रों में विधान आता है उन सब देवताओं को भी देव शब्द के अंतर्गत मानना चाहिए। इन देवताओं का यथावसर पूजन करने के लिए शास्त्रों की आज्ञा है, अतः हमें तो केवल शास्त्र मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए अपना कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से अपना पूजन करना चाहिए। ऐसे भाव से इन देवताओं का भी यथावसर पूजन करना चाहिए। तात्पर्य है कि शास्त्रों में जिन जिन तिथि, वार, नक्षत्र आदि के दिन जिन जिन देवताओं का पूजन करने का विधान बताया है उन तिथि आदि के दिन उन देवताओं का पूजन करना चाहिए। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्यायाभ्यासनम चैव वांग्मयम तप उच्यते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, जो वाक्य वर्तमान में और भविष्य में कभी किसी की में भी उद्वेग, विक्षेप और हलचल पैदा करने वाला न हो, वह वाक्य उद्वेग कर कहा जाता है।
जैसा पढ़ा सुना देखा और निश्चय किया गया हो, उसको वैसे का वैसा ही अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों को समझाने के लिए कह देना सत्य है। जो क्रूरता, रूखेपन, तीखेपन, ताने, निंदा, चुगली और अपमानकारक शब्दों से रहित हो और जो प्रेम युक्त, मीठे, सरल और शांत वचनों में कहा जाए, वह वाक्य प्रिय कहलाता है। जो हिंसा, डाह, द्वेष, वैर आदि से सर्वथा रहित हो और प्रेम, दया, क्षमा, उदारता, मंगल आदि से भरा हो तथा जो वर्तमान में और भविष्य में भी अपना और दूसरे किसी का अनिष्ट करने वाला न हो, वह वाक्य हित कहलाता है। परमार्थिक उन्नति में सहायक गीता, रामायण, भागवत आदि ग्रंथों को स्वयं पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, भगवान तथा भक्तों के चरित्रों को पढ़ना आदि स्वाध्याय है। गीता आदि परमार्थिक ग्रंथों की बार बार आवृत्ति करना, उन्हें कंठस्थ करना, भगवान नाम का जाप करना, भगवान की बार बार स्तुति प्रार्थना करना आदि अभ्यासन है। चाहे इन दो अव्यय पदों से वाणी संबंधी तप की अन्य बातों को भी ले लेना चाहिए, जैसे दूसरों की निंदा न करना, दूसरों के दोषों को न कहना आदि। उपरोक्त सभी लक्षण जिसमें होते हैं वह वाणी से होने वाला तप कहलाता है। मनः प्रसादः सौम्यत्वम् मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि रित्ये ततपो मान समुच्यते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। मन की प्रसन्नता को मनः प्रसाद कहते हैं। वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, घटना आदि के संयोग से पैदा होने वाली प्रसन्नता स्थायी रूप से हरदम नहीं रह सकती, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है वह वस्तु स्थायी रहने वाली नहीं होती, परंतु दुर्गुण, दुराचारों से संबंध विच्छेद होने पर जो स्थायी तथा स्वाभाविक प्रसन्नता प्रकट होती है वह हरदम रहती है, और वही प्रसन्नता मन, बुद्धि आदि में आती है, जिससे मन में कभी अशांति होती ही नहीं, अर्थात मन हरदम प्रसन्न रहता है। मन में अशांति, हलचल आदि तब होते हैं जब मनुष्य धन संपत्ति, स्त्री पुत्र आदि नाशवान चीजों का सहारा ले लेता है। जिसका सहारा उसने ले रखा है वे सब चीजें आने जाने वाली हैं, स्थायी रहने वाली नहीं हैं। अतः उनके संयोग वियोग से उसके मन में हलचल आदि होती है। यदि साधक न रहने वाली चीजों का सहारा छोड़कर नित्य निरंतर रहने वाले प्रभु का सहारा ले तो फिर पदार्थ, व्यक्ति आदि के संयोग वियोग को लेकर उसके मन में कभी अशांति, हलचल नहीं होगी। अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में क्रमशः सात्विक, राजस और तामस तप का वर्णन करते हैं। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रिविधम नरेः अफलाकाक्षिभिर्युक्तः सात्विकम परिचक्षते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। शरीर, वाणी और मन के द्वारा जो तप किया जाता है वह तप ही मनुष्यों का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है, और यही मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति का अचूक उपाय है, तथा इसको सांगोपांग अच्छी तरह से करने पर मनुष्य के लिए कुछ करना बाकी नहीं रहता, अर्थात जो वास्तविक तत्व है उसमें स्वतः स्थिति हो जाती है। ऐसे अटल विश्वास पूर्वक श्रेष्ठ श्रद्धा करके बड़े बड़े विघ्न और बाधाओं की कुछ भी परवाह न करते हुए उत्साह एवं आदर पूर्वक तप का आचरण करना ही परम श्रद्धा से युक्त मनुष्यों द्वारा उस तप को करना है। सात्विकम परिचक्षते, परम श्रद्धा से युक्त फल को न चाहने वाले मनुष्यों के द्वारा जो तप किया जाता है वह सात्विक तप कहलाता है। सत्कार, मान, पूजार्थ तपोदम्बेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। राजस मनुष्य सत्कार, मान और पूजा के लिए ही तप किया करते हैं। यह प्रोक्तम पदों का तात्पर्य है कि इस राजस तप का इष्ट फल प्रायः यहाँ ही होता है, कारण कि सात्विक पुरुषों का तो उधरलोक और तामस मनुष्यों का अधोलोक है, और राजस मनुष्य का मध्यलोक है। इसलिए राजस तप का फल न स्वर्ग होगा न नरक होगा, किंतु यहाँ ही महिमा होकर, प्रशंसा होकर खत्म हो जाएगा। मूढ़ ग्राहेण आत्मनो यत् पीड़िया क्रियते तपः परस्योत साधनार्थम वा तथा मा समो दाहृतम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है।
तामस तप में मूर्ता पूर्वक आग्रह होने से अपने आप को पीड़ा देकर तप किया जाता है। तामस मनुष्यों में मूर्ता की प्रधानता रहती है, अतः जिसमें शरीर को मन को कष्ट हो उसी को वे तप मानते हैं। अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में क्रमशः सात्विक, राजस और तामस दान के लक्षण बताते हैं। दातव्यामिति यद्दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च दानम सात्विकम स्मृतम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इस श्लोक में दान के 2 विभाग हैं। दातव्यामिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे और देशे काले च पात्रे च। केवल दान ही मेरा कर्तव्य है, कारण कि मैंने वस्तुओं को स्वीकार किया है, अर्थात उन्हें अपना माना है। जिसने वस्तुओं को स्वीकार किया है उसी पर देने की जिम्मेदारी होती है, अतः देना मात्र मेरा कर्तव्य है। इस भाव से दान करना चाहिए। उसका यहाँ क्या फल होगा और परलोक में क्या फल होगा, यह भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दातव्य का तात्पर्य ही त्याग में है। अब किसको दिया जाए तो कहते हैं दीयते नुपकारिणे, अर्थात जिसने पहले कभी हमारा उपकार किया ही नहीं, अभी भी उपकार नहीं करता है और आगे हमारा उपकार करेगा ऐसी संभावना भी नहीं है। ऐसे अनुपकारी को निष्काम भाव से देना चाहिए। इसका तात्पर्य यह नहीं कि जिसने हमारा उपकार किया है उसको न दें, अपितु जिसने हमारा उपकार किया है उसे देने में दान न माने, कारण कि केवल देने मात्र से सच्चे उपकार का बदला नहीं चुकाया जा सकता। अतः उपकारी की भी अवश्य सेवा सहायता करनी चाहिए, पर उसको दान में भर्ती नहीं करना चाहिए। उपकार की आशा रखकर देने से वह दान राजसी हो जाता है। देशे काले च पात्रे च पदों के 2 अर्थ होते हैं। जिस देश में जो चीज नहीं है उस चीज की आवश्यकता है उस देश में वह चीज देना, जिस समय जिस चीज की आवश्यकता है उस समय वह चीज देना, और जिसके पास जो चीज नहीं है उसकी आवश्यकता है उस अभावग्रस्त को वह चीज देना। गंगा, यमुना, गोदावरी आदि नदियां और कुरुक्षेत्र, प्रयागराज, काशी आदि पवित्र देश प्राप्त होने पर दान देना, अमावस्या, पूर्णिमा, व्यतिपात, अक्षय तृतीया, संक्रांति आदि पवित्र काल प्राप्त होने पर दान देना, और वेद पाठी ब्राह्मण, सद्गुणी, सदाचारी, भिक्षुक आदि उत्तम पात्र प्राप्त होने पर दान देना। देशे काले च पात्रे च पदों से उपयुक्त दोनों ही अर्थ लेने चाहिए। तद्दानम सात्विकम स्मृतम, ऐसा दिया हुआ दान सात्विक कहा जाता है। इस प्रकार जिस दान को देने से वस्तु, फल और क्रिया के साथ अपना संबंध विच्छेद होता है वह दान सात्विक कहा जाता है। यत्तु प्रत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। राजस दान प्रत्युपकार के लिए दिया जाता है। जैसे राजस पुरुष किसी विशेष अवसर पर दान की चीजों को गिन करके निकालता है तो वह विचार करता है कि हमारे सगे संबंधी के जो कुल पुरोहित हैं उनको हम दान करेंगे, जिससे कि हमारे सगे संबंधी हमारे कुल पुरोहित को दान करें और इस प्रकार हमारे कुल पुरोहित के पास धन आ जाएगा। इस प्रकार प्रतिफल की भावना रखकर अर्थात इस श्लोक के साथ संबंध जोड़कर जो दान दिया जाता है वह प्रत्युपकारार्थ कहा जाता है। फल का उद्देश्य रखकर अर्थात परलोक के साथ संबंध जोड़कर जो दान दिया जाता है उसमें भी राजस मनुष्य देश, काल और पात्र को देखेगा तथा शास्त्रीय विधि विधान को देखेगा, परंतु इस प्रकार विचार पूर्वक दान करने से भी फल की कामना होने से वह दान राजस हो जाता है। यहाँ पुनः पद कहने का तात्पर्य है कि जिससे कुछ उपकार पाया है अथवा जिससे भविष्य में कुछ न कुछ मिलने की संभावना है उसका विचार राजस पुरुष पहले करता है, फिर पीछे दान कर देता है। दीयते च परिक्लिष्टम, राजस दान बहुत क्लेश पूर्वक दिया जाता है। जैसे वक्त आ गया इसलिए देना पड़ रहा है, इतनी चीजें देंगे तो इतनी चीजें कम हो जाएंगी। इस प्रकार राजस मनुष्य दान में थोड़ा सा देते हैं पर कसाकसी करके देते हैं। उपयुक्त प्रकार से दिया जाने वाला दान राजस कहा गया है।
आदेश काले यद दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम तताम समुदाहृतम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। तामस दान असत्कार और अवज्ञा पूर्वक दिया जाता है। जैसे तामस मनुष्य के पास कभी दान देने के लिए ब्राह्मण आ जाए तो वह तिरस्कार पूर्वक उसको उल्हाना देगा कि देखो मैंने आपको दान दिया है। इस प्रकार शास्त्र विधि का ब्राह्मणों का तिरस्कार करने के कारण वह दान तामस कहलाता है। मूर्ता के कारण तामस मनुष्य को अपने मन की बातें ही जचती हैं। जैसे दान करने के लिए देश काल की क्या जरूरत है, जब चाहे तब कर दिया। तामस दान अपात्र को दिया जाता है। तामस मनुष्य कई प्रकार के तर्क वितर्क करके पात्र का विचार नहीं करते। उपयुक्त प्रकार से दिया जाने वाला दान तामस कहा गया है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मण स्त्री विधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदश्च यज्ञश्च विहितः पुरा। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। ओम तत् और सत इन तीन प्रकार का परमात्मा का निर्देश अर्थात परमात्मा के तीन नाम हैं। इन तीनों नामों की व्याख्या भगवान ने आगे के 4 श्लोकों में की है। उस परमात्मा ने पहले वेदों, ब्राह्मणों और यज्ञों को बनाया। इन तीनों में विधि बताने वाले वेद हैं, अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मण हैं और क्रिया करने के लिए यज्ञ है। अब इनमें यज्ञ, तप, दान आदि की क्रियाओं में कोई कमी रह जाए तो क्या करें? परमात्मा का नाम लें तो उस कमी की पूर्ति हो जाएगी। जैसे रसोई बनाने वाले जल में आटा सानता है तो कभी उसमें जल अधिक पड़ जाए तो वह क्या करता है? आटा और मिला लेता है। ऐसे ही कोई निष्काम भाव से यज्ञ, दान आदि शुभ कर्म करें और उसमें कोई कमी रह जाए तो जिस भगवान से यज्ञ आदि रचे हैं उस भगवान का नाम लेने से वह कमी ठीक हो जाती है और उसकी पूर्ति हो जाती है। तस्मादो मृत्यु उदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततम ब्रह्मवादिनाम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। वेदवादी के लिए अर्थात वेदों को मुख्य मानने वाला जो वैदिक संप्रदाय है उसके लिए ओम का उच्चारण करना खास बताया है। वे ओम का उच्चारण करके ही वेद पाठ, यज्ञ, दान, तप आदि शास्त्रविहित क्रियाओं में प्रवृत्त होते हैं। ओम का सबसे पहले उच्चारण क्यों किया जाता है? कारण कि सबसे पहले ओम का प्रणव प्रकट हुआ है। उस प्रणव की 3 मात्राएं हैं। उन मात्राओं से त्रिपदा गायत्री प्रकट हुई हैं। त्रिपदा गायत्री से ऋक्, साम और यजुः यह वेद त्रयी प्रकट हुई हैं। इस दृष्टि से ओम सबका मूल है और इसी के अंतर्गत गायत्री भी है तथा सब के सब वेद भी हैं। अतः जितनी वैदिक क्रियाएं की जाती हैं वे सब ओम का उच्चारण करके ही की जाती हैं। तदित्यन्भिसन्धाय फलम यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। केवल उस परमात्मा की प्रसन्नता के उद्देश्य से किंचित मात्र भी फल की इच्छा न रखकर शास्त्रीय यज्ञ, तप, दान आदि शुभ कर्म किए जाएं। कारण कि विहित, निषिद्ध, शुभ, अशुभ और क्रिया मात्र का आरंभ होता है और समाप्ति होती है। ऐसे ही उस क्रिया का जो फल होता है उसका भी संयोग होता है और वियोग होता है। अर्थात कर्म फल के भोग का भी आरंभ होता है और समाप्ति होती है। परंतु परमात्मा तो उस क्रिया और फल भोग के आरंभ होने से पहले भी है और तथा क्रिया और फल भोग की समाप्ति के बाद भी है एवं क्रिया और फल भोग के समय भी वैसे के वैसे हैं। परमात्मा की सत्ता नित्य निरंतर है। नित्य निरंतर रहने वाली इस सत्ता की तरफ ध्यान दिलाने में ही तत् इति पदों का तात्पर्य है और उत्पत्ति विनाशील फल की तरफ ध्यान न देने में ही अनभिसंधाय फलम पदों का तात्पर्य है। अर्थात नित्य निरंतर रहने वाले तत्व की स्मृति रहनी चाहिए और नाशवान फल की अभिसंधि बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। 24वें श्लोक में ओम की और 25वें श्लोक में तत् शब्द की व्याख्या करके अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में 5 प्रकार से सत शब्द की व्याख्या करते हैं। सद्भावे साधु भावे च साधित्ये तत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है।
परमात्मा है। इस प्रकार परमात्मा की सत्ता का नाम सद्भाव है। उस परमात्मा के सगुण निर्गुण साकार निराकार आदि जितने रूप हैं और सगुण साकार में भी उनके विष्णु राम कृष्ण शिव शक्ति गणेश सूर्य आदि जितने अवतार हैं वे सब के सब सद्भाव के अंतर्गत हैं। इस प्रकार जिसका किसी देश काल वस्तु आदि में कभी अभाव नहीं होता, ऐसे परमात्मा जो अनेक रूप हैं और अनेक नाम हैं, अनेक तरह की लीलाएं हैं और वे सब के सब सद्भाव के अंतर्गत हैं। परमात्मा प्राप्ति के लिए अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग जितने साधन बताए गए हैं, उनमें हृदय के जो दया क्षमा आदि श्रेष्ठ उत्तम भाव हैं, वे सब के सब साधु भाव के अंतर्गत हैं। सत्ता में और श्रेष्ठता में सत शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जो सदा है, जिसमें कभी किंचित मात्र भी कमी और अभाव नहीं होता, ऐसे परमात्मा के लिए और उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए देवी संपत्ति के जो सत्य क्षमा उदारता त्याग आदि श्रेष्ठ गुण हैं, उनके लिए सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे सत तत्व सद्गुण सद्भाव आदि। परमात्मा प्राप्ति के लिए अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग जितने साधन बताए गए हैं, उनमें क्रिया रूप से जितने श्रेष्ठ आचरण हैं, वे सब के सब प्रशस्ते कर्मणि के अंतर्गत हैं। इस प्रकार शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञों पवित विवाह आदि संस्कार, अन्नदान भूमिदान गोदान आदि दान और कुआं बावड़ी खुदवाना, धर्मशाला बनवाना, मंदिर बनवाना, बगीचा लगवाना आदि श्रेष्ठ कर्म भी प्रशस्ते कर्मणि के अंतर्गत आते हैं। इन सब श्रेष्ठ आचरणों में श्रेष्ठ कर्मों में सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे सदाचार सत्कर्म सत सेवा सद्व्यवहार आदि। यज्ञे तपसी दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयाम सदित्ये वा विधीयते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यज्ञ तप और दान रूप प्रशंसनीय क्रियाओं में जो स्थिति होती है वह सत कही जाती है। जैसे किसी की सात्विक यज्ञ में, किसी की सात्विक तप में और किसी की सात्विक दान में जो स्थिति निष्ठा है, अर्थात इनमें से एक चीज के प्रति हृदय में जो श्रद्धा है, इन्हें करने की जो तत्परता है, वह सनिष्ठा सतनिष्ठा कही जाती है। चापात देने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार लोगों की सात्विक यज्ञ तप और दान में श्रद्धा निष्ठा होती है, ऐसे ही किसी की वर्ण धर्म में, किसी की आश्रम धर्म में और किसी की सत्य व्रत पालन में, किसी की अतिथि सत्कार में और किसी की सेवा में और किसी की आज्ञा पालन में, किसी की पतिव्रत धर्म में और किसी की गंगा जी में और किसी की यमुना जी में और किसी की प्रयागराज आदि विशेष तीर्थों में जो हृदय से श्रद्धा है, उनमें जो रुचि विश्वास और तत्परता है, वह भी सनिष्ठा कही जाती है। उन प्रशंसनीय कर्मों के अलावा कर्मों के दो तरह के स्वरूप होते हैं, लौकिक और पारमार्थिक। वर्ण और आश्रम के अनुसार जीविका के लिए यज्ञ, अध्यापन, व्यापार, खेती आदि व्यवहारिक कर्तव्य कर्म और खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जागना आदि शारीरिक कर्म, ये सभी लौकिक हैं। जब ध्यान पाठ पूजन कथा कीर्तन श्रवण मनन चिंतन ध्यान आदि जो कुछ किया जाए, सब पारमार्थिक है। इन दोनों प्रकार के कर्मों को अपने सुख आराम आदि का उद्देश्य न रखकर निष्काम भाव एवं श्रद्धा विश्वास से केवल भगवान के लिए अर्थात भगवत प्रीत्यर्थ किए जाएं, तो वे सब के सब तदर्थीय कर्म हो जाते हैं। भगवदर्थ होने के कारण उनका फल सत हो जाता है, अर्थात सत स्वरूप परमात्मा के साथ संबंध होने से वे सभी दैवी संपत्ति हो जाते हैं, जो कि मुक्ति देने वाली है। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अश्रद्धा पूर्वक यज्ञ दान और तप किया जाए और कृतम चयत अर्थात जिसकी शास्त्र में आज्ञा आती है, ऐसा जो कुछ कर्म अश्रद्धा पूर्वक किया जाए वह सब असत कहा जाता है। अश्रद्धा पूर्वक यज्ञ आदि जो कुछ शास्त्रीय कर्म किया जाए वह सब असत कहा जाता है। उसका ना इस लोक में फल होता है और ना परलोक में।
जन्म जन्मांतर में ही फल होता है। तात्पर्य यह है कि सकाम भाव से श्रद्धा एवं विधि पूर्वक शास्त्रीय कर्मों को करने पर जहाँ धन वैभव स्त्री पुत्र आदि की प्राप्ति और मरने के बाद स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति हो सकती है, और उन्हीं कर्मों को निष्काम भाव से श्रद्धा एवं विधि पूर्वक करने पर अंतःकरण की शुद्धि होकर परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। परंतु अश्रद्धा पूर्वक कर्म करने वालों को इनमें से कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ।